हो तो तुम बहुत थके हुए, लेकिन अगर मैं तुम्हें सोने का कहूंगा तो तुम हरगिज नहीं मानोगे। इसलिए मैं पहले ही तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आया। इस वक्त बड़ा लुत्फ देगी। मुझे ऐसा कोई चीज लुत्फ नहीं देगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वहाब का नाम लेकर ठीक किया? हाँ, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तो? वो पारस के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये काम कोई नहीं करेगा। खैर छोड़ो यार, पुलिस सॉर्ट आउट कर लेगी, पारस भी आ जाएगी। पुलिस सॉर्ट आउट करे ना करे, लेकिन मैं उससे वापस जरूर लेके आऊंगा। तो तुम्हें क्या मालूम कहाँ लेकर गए हैं बस को? मालूम तो पुलिस को भी नहीं है, लेकिन वो खोज लगाएगी ना। खैर, खोज तो मैं भी लगाऊंगा। पुलिस वाला तो मैं भी रह चुका हूं। वो पुकार रही थी मुझे, जैसे उसे यकीन हो कि मैं उसे बचा लूंगा। मैं उसका यकीन टूटने नहीं दूंगा। अब्बू का ऑपरेशन ट्यूसडे को हो गया था। मैं तभी आ जाता तो ये सब ना होता। मैंने वापस आने में देर कर दी, लेकिन उस तक पहुंचने में देर नहीं करूंगा। क्या हो गया यार हुआ? सुनो गम उल्फत में तुम आंसू न बहाओ, इस आग को पानी से बुझाया नहीं जाता। अब मौत ही ले जाए तो ले जाए यहाँ से, कूचे से तेरे हमसे। आई एम रियली सॉरी सर, इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो। पारस मैडम हातिम और अबरार के साथ थी, लेकिन इस वक्त उनका कुछ पता नहीं है, और उन दोनों का नंबर भी ऑफ जा रहा है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? मुझे उन दोनों का ख्याल क्यों नहीं आया? सर, अभी आप कहाँ पे हैं? आई मीन, अगर आप घर पे हैं अभी तो आ सकता हूँ आपकी तरफ। कुछ डिस्कस करना है आपसे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हातिम और अबरार जिस गाड़ी में थे वो करंगी फ्लाईओवर से मिली है। वो दोनों अगवा भी हो गए हैं। पारिस को लेकर मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। मुझे उन दोनों का ख्याल ही नहीं आया। ये सब प्री प्लान है, सर का जमीनों पर जाना भी। इस सब के पीछे वहाब दुरानी है। वे सेविंग के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया, यही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुल्क से बाहर नहीं गया। सिकंदर, गजनवी को फोन करके हातिम और अबरार के बारे में फौरन बताओ। जी बेहतर। पारस मैम से आपकी आखिरी बात कब हुई थी? बर्थडे पे जाने के बारे में बताया उन्होंने आपको? मेरी खुद 2-3 रोज से उससे बात नहीं हो पा रही थी।
उसकी कॉल आई भी, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया। तुम तो जानते हो कि मैं कितना बिजी था। और शाहीन साहिबा के घर वालों में से किसी से बात हुई आपकी इन 2 दिनों में? नहीं। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक और चीज ही पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे नदीम साहब और आफ्ताब का नंबर चाहिए। मुझे उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो जवार? गुज़िश्ता ही सही, लेकिन पुलिस फरार रह चुका हूं मैं सिकंदर। तफ्तीश करना मेरी आदत है और आमतौर पर तफ्तीशी दायरे में करीबी घर वाले आ जाया करते हैं, ये रूटीन है। मैं सिर्फ एहतियातन पूछ रहा हूं, कुछ साबित नहीं करना चाह रहा। तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम करो, किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें। नंबर देना हम दोनों का। भेज दी। नासिर कैसा है? हाँ सब ठीक। अच्छा सुन, एक जरूरी काम है, सारे काम छोड़ के करने हैं। 3 नंबर भेज रहा हूँ तुझे, उनका आपस में कांटेक्ट बताना है। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। याद रहे सब काम छोड़ के। शुक्रिया। ये तीसरा नंबर किसका है? 15 मिनट दे दो, बताता हूँ। आप आराम कर लें सर। तुम भी जख्मी हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। पहले नासिर की कॉल का वेट करूंगा। अभी नासिर की कॉल का वेट करूंगा। सर कुछ खा लें, आपने रात से कुछ नहीं खाया। पानी पिला दो बस। बेहतर। देवी जी आप उठ गई? नासिर की कॉल है। हाँ नासिर बोलो। सर लंबी डिटेल्स हैं। जल्दी जल्दी बताओ। सर इन तीनों नंबर्स में से एक नदीम शाह का नंबर है और एक आफ्ताब नदीम शाह का। इनका आपस में कनेक्शन है। रिलेटिव्स हैं। मगर इन दोनों में से तीसरे नंबर से जो वहाब दुरानी के नाम पर है कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सर वहाब दुरानी के नंबर पर एक नंबर से अक्सर कॉल होती है और 5 दिनों के दौरान एक दिन कोई ऐसा आता है जिसमें 5 से 7 बार कॉल हुई है और वो नंबर नदीम शाह के नाम पर है। तुमने वेरीफाई किया है ये कोई और नदीम शाह भी हो सकता है? तुम गलत भी हो सकती हो। NIC भी सेम है इन दोनों पे। थैंक्स।